सत्संग के माध्यम से, धर्म के नाम से जुड़ते हो, गुरु के अब शिष्य हो, तो सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, तो सबसे पहले अपनी बुराइयों को त्यागो। अगर हम में वो बुराइयां हैं तो हम नाम लेने के काबिल नहीं हैं, भक्ति करने के काबिल नहीं है, ना ही हमें भक्ति का कोई लाभ होगा। ऐसे महापुरुषों के जो जन्मदिन होते हैं ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें वो नेक काम उस दिन से संकल्प लेके, अगर हम में बुराई है तो बुराइयों को छोड़ के नेक काम करने चाहिए। अब रही भक्ति की बात, कि नाम के से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। नाम इंसान के सभी दुखों से छुटकारा दिलाता है, तीनों प्रकार के रोग काटता है, शरीर के, मन के और आत्मा के। आदमी को जन्म मरण की बीमारी से मुक्त कराता है नाम। नाम इंसान को संतुष्टि देता है। पिछले जन्मों में चाहे लाखों कर्म करके आया हो बुरे से बुरा, लेकिन अगर सही मायने में सतगुरु की शरण में सच्चा होके आ गया तो एक पल नहीं लगती, उसके सारे कर्म कट जाते हैं, धुल जाते हैं उसके पाप। करोड़ खोटे कर्म करके भी अगर गुरु की शरण में हम सच्चे दिल से आ जाते हैं तो एक मिनट भी नहीं लगती, और आगे के लिए जो गुरु उनको नाम और आशीर्वाद जो देते हैं उसके अच्छे करने के कारण अपनी जगत के साथ साथ अगत को भी बना लेता है। इसलिए प्रेमियों, जो नाम दिया गया, हम सोचते हैं कि हमने नाम ले लिया, किसी ने कोई एक नाम देता है, कोई 5 देता है, कोई 5 धुनी बताता है, या कोई 3 नाम बताता है, या कोई किसी भी दूसरे तरीके से उनको बीज मंत्र या किसी भी तरीके से कहता है कि तुम ये किया करो, लेकिन उसको हम करते नहीं हैं। उसके लिए मन की वृत्तियों को एकाग्र करना, गुरु ने हमें बताया है कि नित्य प्रति उसका अभ्यास करो। टाइम हम देते ही नहीं हैं। जब उस नाम में एक पल भी हम नहीं ठहरते, मन को नहीं लगाते, तो फिर हमें उसके बदले में मिलेगा क्या? यूं नाम लेने से क्या फायदा है कि जिस प्रकार से हमने किसी से कोई चीज ली, किसी से कोई पैसे लेके आए, व्यापार करेंगे, पैसे को लाके रख दिया, तो कहाँ का व्यापार किया? उससे हमें क्या फायदा मिलेगा? वो उतने के उतने रहेंगे, बल्कि उन पर धूल मिट्टी और चढ़ जाएगी। इसी प्रकार से जीवन रूपी जो दौलत हमें बख्शी गई है, प्रभु ने हमें ये इतना अच्छा जीवन दिया है, इस जीवन में सच्ची करनी करके नाम की कमाई अगर हम करेंगे तो हमारे सब खोटे कर्म, पाप कर्म धुल जाएंगे और इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए नित्य प्रति का टाइम निकालना चाहिए। उसके लिए संतों ने अभ्यास करने के लिए बताया है। अभ्यास जो जो करते चले जाओगे, मन के पाप धुलते चले जाएंगे। ये नहीं है कि हमने सदियों में कोटि कर्म एक जन्म में नहीं किए, कितने जन्मों में करके आए हैं, वो एक पल में भी धुलने वाले नहीं हैं। जो सतगुरु जिन जीवों के पाप एक पल में या एक क्षण में धोता है, उन जीवों से सतगुरु ने काम लेना होता है। जिनसे काम लेना होता है उनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए उसको कही कि सतगुरु दया करे तो काग से हंस बना दे। काग से हंस बना सकता है, देर नहीं लगती, लेकिन किसको बनाए? जी उनका पता है कि जो आज पल में मासा हो जाते हैं, पल में तोड़ा, उनका क्या मिटाना। आज तो हम गुरु के बनते हैं, आज नेम करते हैं शराब नहीं पीऊंगा, आज नेम करते हैं कि और नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करूंगा और मांस मिट्टी नहीं खाऊंगा। 10 दिन के बाद देखते हैं उनकी कोई ना कोई शिकायत मिलती है कि उसने ये कर दिया। बहाने लगाते हैं कि किसी ने धोखे से कर दिया। भाई धोखा, तुम्हारा मन जब बेईमान होता है तब कोई धोखा करता है। सच्चे दिल से अगर तुम रहोगे, पक्के बन के रहोगे, धोखा करने वाला खुद धोखा खा जाएगा, तुम्हारे साथ धोखा नहीं हो सकता। वो धोखा करने वाला अनेक बार, मैं वही कबीर साहब वाली बात है, मैं तो अपनी सोची हुई और देखी हुई कहता हूं। तुम्हारे साथ भी ऐसी घटित होगी, लेकिन सच्चे बन के देख लेना। जो दिल से तुम सच्चे बन जाओगे, सतगुरु हमारे अंग संग रहता है, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, लेकिन हम सतगुरु को छोड़ देते हैं। सतगुरु के वचन से हम बाहर हो जाते हैं। अगर बाहर के वचन से बाहर हो गए तो संसार के दुख मिलेंगे, और मन के वचन से हम दुख हो जाएंगे, शब्द से दूर हो जाएंगे, तो हम भक्ति से दूर चले जाएंगे। और भक्ति से जब भटक जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर 84 का चक्कर है, फिर यही बार बार मरना जीना गड़ा रहेगा। नहीं तो कौन किसके साथ आया है, कौन किसके साथ जाएगा।
अच्छा जीवन मिला है हमें, अच्छा ये अवसर मिला है, और उससे भी बढ़ के सतगुरु और सत्संग मिला है, नाम हमें मिला है। उस नाम की कदर को कौन जानता है, जिसको लेने के लिए कितनी कितनी दूर और कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़े। महाराजियों की बात अगर देखोगे, कहाँ कहाँ नहीं चक्कर काटने पड़े, और कहीं भूखे, कहीं प्यासे, कहीं पैदल चल के गए, वहाँ घुसने तक नहीं देते थे, पूछने नहीं देते थे, ये नहीं पूछते थे तू कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया है। और जहाँ जाते थे झिटकी मिल जाती थी कि जाओ, यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कि नाम कोई ऐसी आसान चीज़ थोड़ी है। लेकिन उन्होंने वो इतनी मेहनत करके इस इतनी महंगी दौलत को लेके आए, और हमें इतनी सस्ते में मिलती है तो हम उसकी कीमत और कदर नहीं जानते, ऐसे सस्ते में ही गवाते उसको रहते हैं। प्रेमियों, नाम कितना आसान भी हमारे लिए कर दिया कि घर में रहते हुए, सारे काम करते हुए सिर्फ बुराइयां छोड़नी हैं। कोई किसी प्रकार की उसके लिए पाबंदी नहीं, कोई विशेष ये नहीं बनाया गया कि तुम अपने कोई कपड़े बदलो या कोई ज़्यादा मेहनत करो, नहीं। घर में रहते हुए सिर्फ समय निकालना है थोड़ा, दोनों टाइम का। अगर थोड़ा भी अगर तुम्हारा एक बार भी उसमें मन लगना शुरू हो गया, फिर आपको उसके बिना रह नहीं पाओगे। उसी तरह जरूरत मानोगे, जैसे प्यास लगती है तो पानी के बिना नहीं रह सकते, भूख लगती है खाने के बिना नहीं रह सकते, तो वो नाम भी टाइम पर अपने आप आपको याद आना शुरू हो जाएगा। उसकी भी इसी प्रकार से अपने अंदर में भूख और प्यास को पैदा करो, उसको नाम के महत्व को जानो, उसको ये समझो कि मेरे दुनियादारी के काम सारे मिथ्या हैं, वो मेरे काम आने वाले नहीं हैं। और सच्ची बात भी यही है कि हमारे काम तो सिर्फ नाम आएगा या सतगुरु आएगा, और दुनिया की चीज़ हमारे कोई काम आने वाली नहीं है। लेकिन अभागे हैं हम कि सब कुछ होते हुए, सब कुछ मिलते हुए उस चीज़ को भूल जाते हैं और अपने इस कीमती समय को बेकार गंवा देते हैं। सतगुरु ने हमें ये जो बख्शिश दी है, उनका कोई स्वार्थ नहीं था, हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए वो अपना समय देके और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए दुनिया में रहते हुए सुखी जीवन जीवोगे। लेकिन उसके लिए पहली चीज़ है, घरों में प्यार प्रेम चाहिए। दूसरी चीज़, बूढ़े बुजुर्ग, सास ससुर, माँ बाप की इज्जत और कदर करनी चाहिए। बेशक मंदिरों में ना जाओ, बेशक तीर्थ व्रत ना करो, बेशक तुम सत्संगों में और गुरु के पास ना आओ, बेशक कोई भेंट पूजा की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप की पूजा करो, उनकी सेवा करो, उनके वचन की आज्ञा का पालन करो, उनको सुख दोगे तुम्हें परमात्मा खुश होगा। तुम्हें मैं कहता हूँ कि भक्ति में जो थोड़े बहुत मेहनत करने से मिलेगा, वहाँ उनकी थोड़ी सी सेवा में वो फल मिल जाएगा। लेकिन जो माँ बाप की सेवा नहीं करता है, जिसके घरों में प्यार प्रेम नहीं है, तुम्हारे मन में जब शांति नहीं है, खुद के अंदर शांति नहीं है, घरों में शांति कहाँ से आ जाएगी। पहली चीज है कि अपने मन को शांत रखो। मन शांत जब होगा जब बुराइयों को निकाल दोगे। मन की बुराई और अपने को पवित्र जब बना लोगे तो घर में भी अच्छा वातावरण बनेगा। घर का वातावरण सुधरने से ही एक अच्छे समाज की स्थापना होगी। फिर तुम जहाँ भी बैठोगे वहाँ तुम्हें खुशी शांति मिलेगी, क्योंकि तुमने शांति अपने अंदर में पैदा कर ली है। फिर तुम किसी भी चीज़ कहीं भी जाओगे, जहाँ भी जाओगे, तुम्हारा अपना एक अलग ही जो ख्याल होगा वो दूसरे के ख्यालात में भी तुम्हारा असर पहुँचेगा और वो भी तुम्हारी तरह से शांत चित्त, खुशी और आनंद महसूस करेंगे। क्योंकि अच्छा आदमी जहाँ भी जाता है, अरे फूल के पास जाते हो खुशबू मिलती है, जल के पास जाते हो ठंडक मिलती है, अग्नि के पास जाते हो ताप मिलती है, गंदगी के पास जाती हो तो गंदगी मिलेगी। इसलिए बुरी संगति को छोड़ के संतों का सत्संग, उनका सानिध्य और उनके वचन का पान करना, उनका स्मरण करना और एकांत में जब होते हो तो उन पर चिंतन करना। बार बार उन बातों को सोचोगे तो उनके सोचने मात्र से एक तो ये होगा कि मन में बुरे ख्यालात नए नहीं आएंगे, पुराने ख्यालात हैं वो धुलते चले जाएंगे। तो मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से शुद्ध और पवित्र हो जाओगे। ये पवित्रता और शुद्धता कब होगी? ये जब होगी जब आपकी श्रद्धा प्रेम गुरु से जुड़ेगा।
गुरु को जब तक आप खुदा रूप में नहीं समझते हो, जब तक आपका गुरु में यकीन और विश्वास नहीं है, किसी भी रूप में गुरु पर विश्वास करो, चाहे भाई समझ के करो, बेटा समझ के करो, या गुरु भाई समझ के करो, या उसको परमात्मा समझ के, किसी भी रूप में मैंने बोला, लेकिन उस पर कम से कम एक बार यकीन करके तो देखो। सबकी बातों पर यकीन करते हो तुम, बुराई करने वाले निंदक चुगल झूठे हैं उनकी बातों पर यकीन करते हो तुम, लेकिन गुरु जो बिना स्वार्थ की बात है, जिसका अपना कोई हित नहीं, जो हमारे कल्याण हमारे सुधार की बात बताता है, उन पर इतबार करके देखो। इसलिए सब कुछ भूलो, नाम को ना भूलो, नाम को याद रखो नित्य प्रति। जब तुम्हें फुर्सत होती है तो नाम का तुम सुमरण करते चलो। कुछ दिन का काम है कि जाप तो करते करते वो तुम्हारा अजबा जाप अपने आप बन जाएगा। कुछ दिन थोड़ा अपने आदत डालनी पड़ेगी मन को। एक बार जब मन को आदत डाल लोगे, अपने आप वो सुमरण होना शुरू हो जाएगा। जब सुमरण तुम्हारा पक्का हो जाएगा तो उसके बाद में अजबा जाप हो जाएगा। तुम्हें जपने की जरूरत नहीं है। अपने आप जहाँ बैठोगे काम करते रहोगे, तुम कुछ भी करते रहो, अंतर में अपने आप अजबा जाप चलते रहेगा। लेकिन जब ध्यान में जाओगे तो कहना ही क्या है, लेकिन वो भी उसकी तीसरी जो दर्जा होगा वो अजपा अनहद हो जाएगा। अनहद कहाँ हो जाता है कि वो ना तो मन से ना देह से, बल्कि इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठ के, जिसको कहते हैं ना कि मन वचन और कर्म है, ये शरीर से जितने भी काम करते हैं, जितने भी मन से करते हैं, इन कामों से ऊपर उठ के वो होता है। अगर हम सुमरण करते हैं तो जबान दांत इनकी ज़रूरत पड़ती है। चाहे तुम इसको बंद जबान से करते हो तो भी ताड़ू वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी मन से लगाना। और मन हमें भटकाता रहता है, क्योंकि मन को आदत पड़ी हुई है, ये इंद्रिय के द्वारों से रस लेता है। ये संसार के पदार्थों में जो आनंद लेता है वो रूह का आनंद नहीं है, वो आनंद मन का है। और मन के एजेंट हमारे ही इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से मन अपना रस लेता है। जितने काम करते हैं रूह के लिए तो एक ही काम है, जब नाम का रस आ जाएगा। जब संसार के रस जब तक आते हैं तो रूह को नहीं आनंद आएगा। नाम का रस जब मिलेगा, ये रस मन के लिए बंद हो जाएंगे। मन के लिए बंद कब हो जाएंगे? इसीलिए हमारे शास्त्रों में तो 60 संपत्ति बताई है। 60 संपत्ति जो बताई गई उनमें यही है कि बुरी आदतों को छोड़ो, अच्छी आदतों को अपनाओ। उसमें धारणा है, साधना है, वही है, तरीका वही है। हम उसको एक ही तरीके से बताते हैं कि उनमें तप है, त्याग है, साधना है, सारी चीज़ें उससे अपने आप बनी आती हैं। सब स्वामी जी महाराज ने इस जीव के कल्याण के लिए बहुत ही साधारण तरीके से बताया कि एक ही समय में तीनों चीज़ आप कर सकते हो, सुमरण भी, भजन भी और ध्यान भी। सुमरण करना होता है नाम का जपना, भजन करना होता है कि अपने मन को एक बिंदु पर कायम करना, जो गुरु के रूप का ध्यान बताया उसमें लगा देना, और श्रवण करना होता है शब्द का। ये तीनों की तीनों चीज़ हम किस चीज़ से सीखते हैं कि सतगुरु से, सत्संग से और सतनाम से। सतनाम का सुमरण करते रहो, गुरु के रूप का ध्यान करते रहो और अपने मन को सत्संग में लगाए रखो। बाहर जब बैठते हो तो इन कानों से श्रवण करो, अंतर में बैठते हो तो उसका चिंतन करो। जब बाहर अकेले बैठते हो उसका चिंतन करो, कोई भी नहीं होता है। ध्यान में भी बैठते हो, ध्यान नहीं लगता है, मन भटकाता है, चिंतन करो कि क्यों ऐसा करता है। तुम्हारा ध्यान जाएगा कि मैंने कोई गलत खाया है, तुम्हारा ध्यान जाएगा मैंने कोई गलत संगत की है, तुम्हारा ख्याल आ जाएगा कि तुम्हारे से कोई गलती हुई है, या जो भी तुम्हारे से जो कुछ हुआ है चिंतन करने से उसका तुम्हारे सामने परिणाम निकलेगा कि मेरा ऐसा करने से आज चित्त भंग हुआ, मन नहीं लगा, भजन नहीं बनता, सुमरण नहीं बनता, ध्यान नहीं लगता। अगर ध्यान नहीं लगता, सुमरण करो। सुमरण में जब तुम्हारा मन पक्का हो जाएगा, विचलित ना हो। मैं कहता हूं अगर तुम थोड़े समय के लिए भी निर्विकल्प हो जाते हो, सब कुछ भूल जाओ। आसान तरीका यही है कि जब भी तुम एकांत में जाते हो ध्यान समाधि के लिए, तुम चाहे 2 मिनट के लिए ऐसा अभ्यास करके देखना कि कुछ भी याद नहीं करना उस समय में।
तुम्हें अपना भी होश नहीं रहना चाहिए। और उस वक्त में जो तुम्हें आनंद मिल जाएगा, फिर उसके लिए तड़प देखना, जिसके लिए वो तड़प तुम्हारी नित्य प्रति बढ़ती चली जाएगी। और धीरे धीरे करके मन का टिकाव हो जाएगा। पहले मन, शरीर की शिथिलता है, शरीर को ना हिलाओ। मन हिलाना चाहता है, ध्यान में बैठते हो, मन के डिगाए ना डिगो, मन तो भरमाएगा आपको। मन तो ऐसा बेलगाम घोड़ा है, दौड़ता रहता है, पल में कुछ चाहता है, पल में कुछ चाहता है। एक पल में चाहेगा कि मैं त्यागी बन जाऊं, महात्मा बनूं, दुनियादारी की चीज़ों को त्याग दूं। एक पल में सोचेगा मेरे पास कोठी, कार, बंगले, महल, मकान हो। दूसरी पल सोचेगा कि मैं ये हूँ, वो हूँ। ये मन के ख्यालात हैं। मन सोचता रहता है, बनाता रहता है, तो उनके मन के ख्यालात में जो जो चले जाएंगे ये भटकाए भीगा। जब मन में कोई विचार पैदा होता है तो हम उसको करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन शरीर को ना लेके जाओ, मन कहाँ जाएगा? मन कहीं नहीं जा सकता। जिस प्रकार से जहाज समुद्र में जा रहा है, उसमें कोई पक्षी बैठा हुआ है, वो अगर समुद्र के बीच में चला गया, पक्षी जहाज से उड़ के जाना चाहता है, कहाँ उड़ के जाएगा? वो चारों तरफ पानी पानी है, वापस मुड़ के जहाज पर ही आ जाएगा। ये हमारा शरीर उस जहाज की भांति है, संसार रूपी सागर में तैर रहा है। मन रूपी पक्षी इस पर बैठा हुआ है। ये पक्षी हमें ले जाना चाहता है, मन कहता है हम उठ के चल पड़ते हैं, तो हम बैठ जाते हैं और हम उद्देश्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब वो मन चाहता है, शरीर को हम नहीं लेके जाते, मन उस पक्षी की तरह से घूम घूम के वापस इसी शरीर में आ जाएगा। टिकाव करना जरूरी है। शरीर की स्थिरता पहले होगी, उसके बाद मन की स्थिरता हो जाएगी, विचारों की स्थिरता हो जाएगी, फिर सुरत और नृत्य की स्थिरता होगी। ऐसे नहीं है कि तुम सोचते हो, आके कह देते हो ऐसे जी मेरा ध्यान नहीं लगता। ध्यान कैसे लगेगा? फिर थोड़ी देर में परत खोलने शुरू करते हो कि घर में झगड़ा रहता है, वो शराब पीते हैं, पड़ोसी तंग करते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। अरे पहली चीज़ है कि पहले बुराइयों को दूर करो तो ही होगा। इसीलिए मैंने कहा पहले मन की शांति, फिर घर परिवार की शांति, और फिर उसके बाद तुम्हारी संगत अच्छी, तुम्हारा खान पान शुद्ध पवित्र होना चाहिए, तुम्हारे विचारों की शुद्धता होनी चाहिए। अच्छे आदमियों के अंदर बैठ के उनकी संगति करके फिर जो अच्छी बात मिलती है उनका चिंतन मनन मन में करो। फिर देखो धीरे धीरे करके तुम्हारे विचार बदलते हैं कि नहीं बदलते। जब तुम काग से हंस बन सकते हो, वैसे तो काग से हंस कैसे बनोगे? गुरु तो लाख कोशिश करेगा बनाने की, लेकिन आप लोग जब नहीं बनना चाहोगे, गुरु क्या करेगा? कबीर साहब कहते मारी थी लागी नहीं और बंक नाड़ में फूक। गुरु बेचारा क्या करे जब चेला में ही चूक। गुरु जब क्या करेगा जब चेले में ही चूक हो जाएगी? गुरु तो फूक मारता है। गुरु का काम है आपको नाम की दीक्षा दी। गुरु तुम्हारी रक्षा भी करेगा, लेकिन तुम जब गुरु को दूर भगा दोगे, ख्यालात से भी दूर भगा दोगे। कबीर साहब ने तो ये कहा कि गुरु से एक पल के लिए तुम ना भी चलो। गुरु तो दूर जाता नहीं है। कहते कि गुरु माथे से बिसरे और शब्द भी हूं ना हो, ताको काल घसीट से बचा नहीं सके कोई। कि जब गुरु को यहाँ से माथे से दूर कर दोगे, माथे से दूर करने का मतलब गुरु का ख्यालात जो तुम्हारे इस मानस पटल से हट जाएगा। तुम सोचोगे क्या गुरु देखता है, क्या गुरु करता है, क्या गुरु करेगा? ये गुरु को भूल जाना है, ये गुरु का माथे से उतर जाना है। जब भी कोई काम करते हो, जब भी कोई काम करते हो तो अपने गुरु को सामने रख के करो, कभी गलत नहीं होगा। लेकिन तुम तो ये करते हो कि क्या गुरु देखता है, क्या गुरु को कौन बताता है। अगर कोई गुरु तुम्हारी सच्ची बात भी कह देता है कि आपको किसने बताया, फिर भी ये नहीं जाने कि गुरु को पता है। अरे तुम ये जब सोचने लग जाओगे कि गुरु तुम्हारे सब खोटे मंदे भले बुरे अच्छे सभी कर्मों को देखता है, गुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे साथ रहता है, तो तुम अपने अच्छे रास्ते बना सकते हो। लेकिन जब तक तुम्हारे दिल में ये भावना है कि गुरु नहीं देखता, गुरु नहीं जानता, चालाकियां गुरु से करते हो, सड़ते गुरु को हो। गुरु के सांग को ना समझो। गुरु सांग दिखाता है, जीव की परीक्षा करता है, देखता है ये शिष्य पक्का है कच्चा है, गुरु होना चाहिए। पाखंडी गुरुओं की बात नहीं करता मैं। गुरु बहुत पाखंडी हैं, चेलों को भरमाते हैं, छड़ते हैं, कपट और झूठ दिखाते हैं,
नाम का उनको खुद को पता नहीं, करनी उन्होंने की नहीं। गुरु की जिन्होंने संगत नहीं करी, गुरु की जिसने सेवा नहीं की, गुरु के कभी पास नहीं पटके, उनको गुरु ज्ञान ऐसे ही दे देगा। गुरु ज्ञान उसको देता है कि जिसने गुरु को सेवा से उसके दिल में जगह बनाई हो, जिसने गुरु के वचन की पालना की हो, गुरु की आज्ञा में रह के गुरु के साथ ओत-पोत हो गया हो, गुरु और शिष्य के बीच में कोई पर्दा ना रहा हो, गुरु को हर कदम हर पल जो साथ रखता हो। फिर देखो, फिर कभी गलत नहीं होगा, और गलत होगा तो तुम्हारा नहीं, फिर गुरु का होगा। अगर गुरु के हम हो जाते हैं, कही है, मैंने एक वाणी में पढ़ा था कि आप सुधारी मैं मिलिया, आप सुधारी मैं मिलिया। फरीद जी कहते हैं कि अपने आप को तुम सुधार ले हो तो परमात्मा कहता है मैं मिल जाता हूं, और मैं मिलिया सुख हो ही, कि मेरे मिलने से सारे सुख हो जाते हैं। जो तू मेरा हो रहा है तो सब जग तेरा हो, जब तू मेरा हो जाता है तो सब कुछ तेरा हो जाता है। तो जब गुरु के तुम हो गए तो क्या तुम्हारा बाकी रह गया? सब कुछ हो गया कि नहीं होगा? लेकिन हम तो चालाकी गुरु से करते हैं, और से नहीं। पहले अपने आप को छलते हो, पहले अपने आप को छलते हो। वो सत्य, वो आत्म सत्य है, परमात्मा भी तुम्हारे अंदर है। धोखा अपने आप को पहले देते हो, बुरे पहले खुद बनते हैं। जब खुद बुरे धोखेबाज बनते हैं, फिर वो धोखा फिर बाहर आता है, फिर दूसरे को धोखा देते हो। और गुरु को क्या धोखा देना? गुरु तो अनजान है, गुरु किसी के दोष नहीं देखता। करो दोस्त, तुम कुछ भी करो, लेकिन गुरु अगर गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तुम्हारी बुराई बताता है, क्यों बताता है? ताकि तुम सुखी रहो, ताकि तुम्हारे पाप कटें। नहीं, क्या मतलब किसी से? मैं अगर आपका कोई दोष निकालूं, मुझे आपके दोष निकालने में क्या मजा आएगा? लेकिन मेरे साथ अगर जुड़े हो तो मैं चाहता हूं कि इनमें कोई किसी प्रकार की बुराई ना रहे, और इसमें ये बुराई है तो दूर होनी ही चाहिए। जब मैं आपके वो हित की बात करता हूं तो मेरा हित नहीं, आपका हित है। इसलिए प्रेमियों, कभी भी ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि गुरु ने मेरे नुकसान की बात कही है, ये गुरु ने मेरी बेइज्जती की है, या गुरु ने मेरा अपमान किया है, या गुरु मेरा किसी प्रकार अहित करना चाहता है, नुकसान करना चाहता है। नहीं, गुरु हर हाल में आपका भला चाहता है, हर हाल में बुरा चाहता नहीं चाहता। वो जब भी सोचता है शिष्य के हित की, भलाई की बात सोचता है, चाहे वो शिष्य का गला भी क्यों न काटता हो। अगर शिष्य पूरे विश्वास से कटवा लेता है तो शिष्य का गला नहीं कटता, गुरु का कटता है, क्योंकि उसने तो अपना सब कुछ अर्पण कर दिया गुरु को, अपना तन मन धन अर्पण करके उसको अपना बना दिया। जब उसका हो गया तो उसको किसी भी तरह से करे वो, फिर हमारा क्या जाता है उसमें? जाता है तो गुरु का जाता है। लेकिन ये भाव, ये समझ कब आएगी? ये जब आएगी जब आप सच्चे प्रेमी हो जाओगे, सच्चे रूप में सेवक बन जाओगे, और अपने दिल के अंदर उस नाम को बैठा लोगे, उस कमाई करनी शुरू कर दोगे। जब तक नाम का सुमरण तक आप करना, एक पल के लिए ध्यान में नहीं बैठना, बुराइयों को कभी निकालने की नहीं सोचना, फिर कैसे आपका हित होगा भाई?